संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला झारखंड में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और इस मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता सैयद दानियल दानिश हमारे साथ हैं जिन्होंने याचिका दाखिल की है और इनसे हम जानेंगे बहुत सारे जो है मामले जो उन्होंने याचिका में मेंशन किए हैं उसको लेकर जानेंगे, साथ ही साथ इसके पीछे पर्पस क्या था उनका वो भी जानने की कोशिश करेंगे। दानिश जी ये बताइए सबसे पहले पर्पस क्या था आपका, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उन्होंने ये मामला नहीं उठाया, आपने मामला उठाया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या झेलने पड़े, इम्पैक्ट क्या कुछ दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और जब ये मामला मेरे संज्ञान में आया था तो ये काफ़ी गंभीर विषय है और इस मुद्दे से हमारा समाज इफ़ेक्ट हो रहा, हमारी जो खुद की आइडेंटिटी है एज ए मुस्लिम वो बदनाम हो रही और हमारा हक मारा जा रहा है। इसी कारण मैं इस पे काम करना शुरू किया और जब काम करना शुरू किया तो मुझे कई चीज़ें हाथ लगी। उसके बाद मैं झारखंड न्यायालय के समक्ष उनके संरक्षण में आया। लोग कहते भी होंगे तो कि तुमको क्या पड़ा हुआ है, तो अपना काम करो, जो कर रहे हो करो। हाँ, ऑफ कोर्स देखिए, जो हमारे समाज में लिटरेसी रेट बहुत कम है तो उस कारण से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उनके विरुद्ध हूँ, लेकिन ये किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं है, किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है। ये प्योर हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के जनता के लिए और हिंदुस्तान के आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत अहम बात और अहम मुद्दा है। इम्पैक्ट देखने को मिला अभी तक संताल में? नहीं, इम्पैक्ट तो अभी तक नहीं पड़ा है और जो सरकार का रवैया है, लेकिन मुझे लगता है और मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े हो? हाँ, ऑफ कोर्स मुझे काफ़ी कॉल्स आते हैं, मुझे काफ़ी फॉलो किया जाता है। मैंने 2-3 बार अपने निजी थाना को भी लिख के दिया है, एसपी को भी सूचित किया था मैंने, लेकिन वो ठीक है ना, कोई आप समझ सकते हैं कि इस तरह की चीज़ों में जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और एक तबका पूरा इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम लोग हर चीज़ों के लिए तैयार हैं, हमें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। डर नहीं लगता कि बहुत सारे थ्रेट कॉल वगैरह आते हैं, आपको पीछा किया तो लोग फॉलो करते हैं आपको? देखिए, मेरा बैकग्राउंड ही कुछ वैसा है, मैं बचपन से इन सारी चीज़ों को देखते आया हूँ। आप जब सच करते हैं तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक होता है कि बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है और वो अपनी प्रतिक्रिया के लिए किसी हद तक जाते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हिंदुस्तान के न्यायालय के प्रति और हिंदुस्तान के विधि व्यवस्था के प्रति कि मुझे ज़रूर मैं सेफ़ रहूँगा। अच्छा, अगर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं किया जाता है इस मुद्दे को लेकर तो क्या आगे क्या कुछ झारखंड को कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं? क्या कुछ परिणाम जो है आने वाले समय में दिखने को मिलेंगे? देखिए, ये झारखंड को ही नहीं, ये पूरे राष्ट्र का मामला है। जैसे आप बंगाल को देख लीजिए, बंगाल की स्थिति किसी से छुपी नहीं है, अब सेम झारखंड की स्थिति उत्पन्न हो रही है और ये वो लोग हैं जो किसी भी तरह के कोई भी कांड को अंजाम देते हैं और बड़े आसानी से स्केप कर लेते हैं। उनका डेटा हमारे पास नहीं होता। कई रांची हिंसा में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। उसके बाद मैंने जो एक दुमका में पहाड़ी लड़की थी उसके लिए भी मैंने सारे डीसीओ को आगाह किया था। बाद में वो चीज़ें खुल के सामने आई कि वो कौन लोग थे और ये छुपा नहीं। और ये झारखंड गवर्नमेंट ने आज एफिडेविट दे के ऐसा नहीं कहा है, ये पिछले 6 महीना 7 महीना पहले भी इन्होंने 2-2 3-3 एफिडेविट दे के कहा था। और इन द मीनवाइल उसी टाइम में इनकी स्पेशल ब्रांच ही सारे ज़िले के डीसीओ को पत्र लिख रही थी कि भैया इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसको देखना है, रोकना है। तो ये झारखंड सरकार के दोहरे चरित्र का, पूरी तरह से दोहरे चरित्र को दर्शाता है। अच्छा, ये बात निकल कर सामने आई थी कि बहुत सारे जो बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ के रीजनल लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं। वो जो प्रॉपर बांग्लादेश में जो बंगाली लैंग्वेज चलता है उनका नेटिव लैंग्वेज भी है, तो इससे भी तो पकड़ा जा सकता है क्योंकि रीजनल लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं, हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तो बंगाली तो यहाँ बहुत सारे संताल एरिया में बोलते ही नहीं लोग। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, उनका लैंग्वेज भी अलग है और उनका बहुत बॉडी लैंग्वेज भी अलग होता है, उनका लाइफ स्टाइल भी अलग है और मैंने तो कई प्रमाण भी दिए थे। अब लेकिन झारखंड जो है चाह के भी नहीं देखना चाहती है, लेकिन मैं आने वाले समय में भी कई प्रमाण कोर्ट को दूंगा
और मैं इस मुद्दे को लेकर के किसी भी एक्सटेंट तक जाऊंगा और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय इस समस्या से राज्य को राष्ट्र को ज़रूर निकालेगा। पाकुड़ का एक आपने एग्जाम्पल दिया था कि पाकुड़ और दुमका में ही बहुत सारे जो मदरसे हैं वो स्थापित हो गए हैं और उसी मदरसे के माध्यम से कहीं ना कहीं ये खेल चल रहा है। करीब 44 मदरसों की ऐसी सूची है जो कि पिछले 2 सालों में खुली है और वो संदेहास्पद है, चूँकि मैं भी उसी परिवार से आता हूँ जहाँ से मैंने मदरसा संचालित कैसे होता है, मदरसों का क्या है और वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मुझे पता है। और जब मुझे सूचना लगा था तो ये लोग लीग से हट के काम कर रहे थे, तभी मेरा ध्यान इनकी ओर गया और मैं देखने लगा कि भाई ऐसा क्या है जो ये लोग लीग से हट के काम कर रहे हैं। चूँकि देखिए मदरसा संचालित करने का भी एक अपना तरीका है, वो किसी भी इसका हो, लेकिन मदरसा भी एक अपने तरीके से संचालित होता है। अच्छा, ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि अब पॉलिटिकल मुद्दा बन रहा है, क्योंकि जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें पॉलिटिकल मुद्दा था, अब असेंबली के जो चुनाव होने हैं स्टेट में उसमें भी पॉलिटिकल मुद्दा बन रहा है, विपक्ष इसको मुद्दा के रूप में बना रही है। इसमें लगता है कि आने वाले समय में फ़ायदा हो सकता है झारखंड के लिए अगर इसका कुछ असर पड़ता है यहाँ के वोटर्स पर? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस पे सारे राजनेताओं को एक साथ आकर के राष्ट्र और राज्य के पक्ष में, राष्ट्र और राज्य के लिए सोचने की ज़रूरत है। और मैं आम जनता से, पब्लिक से कहना चाहूँगा कि इसको किसी भी अदर एंगल से देखने के बजाय इस एंगल से देखिए कि ये हमारा घर है और अगर हमारा घर सुरक्षित नहीं है तो फिर हम सुरक्षित कैसे हैं। इसीलिए इस पे पॉलिटिकल, हमें नहीं लगता कि इसको पॉलिटिकल एंगल देने से या कॉमनल एंगल देना सही होगा। इसको राष्ट्र और राज्य के नज़र से देखना चाहिए। इसको कैसे टैकल किया जाए, रिडिकेट कैसे किया जाए, कोई ऐसा है शॉर्ट में कोई समाधान आपके पास जो कम से कम एक जो लोकल आदमी है, जो नीचे तबका का आदमी है, वो अपने स्तर से काम कर सके? देखिए, सबसे पहले तो जो लोकल लोग हैं, जैसे कि मेरे पास में काफ़ी अब तो लोग जुड़ रहे हैं मुझसे, चाहे वो दुमका हो, चाहे वो पाकुड़ हो, चाहे वो गुड्डा हो। गुड्डा से भी मेरे पास काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हैं और मुस्लिम्स जुड़ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से कहाँ पे लोग हैं और काफ़ी संख्या में मेरे से लोग जुड़ रहे हैं। सबसे पहली बात, समझने वाली बात ये है कि ये हमारे को इनसे प्रॉब्लम है। हिंदुस्तानी मुसलमानों का ये एक तरह से रूप लेकर के उनको बदनाम करते हैं, उनका हक मारते हैं। तो चाहे किसी भी समाज के लोग हों, अगर कोई भी आपको ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है या आपको ऐसा लगता है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं या आप लोकल थाना से संपर्क कर, एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय का हो, उसको ऐसे सोचना चाहिए कि ये उनके घर के, खुद के घर के सेफ्टी का सवाल है। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सैयद दानियल दानिश, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है और चाह रहे हैं कि आने वाले समय में जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एकजुट होकर इस मुद्दे को गंभीरता से आगे लेकर चले। और ये जो भी मसला निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर कब्जा जमाने के साथ साथ यहाँ के जो मूल वासी हैं उनसे शादी कर रहे हैं, उनके ज़मीन पर कब्जा करने के साथ साथ पूरी डेमोग्राफी को बदल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका भी रोल रहना चाहिए ताकि इस पूरे जो प्रॉब्लम है उससे सॉल्यूशन निकल सके। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस पर झारखंड हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी सब मिलकर क्या कुछ करती है, क्योंकि इनका जो आरोप है उस अगर आरोप पे चले तो ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है, ना कि सिर्फ स्टेट के लिए बल्कि पूरे राज्य के साथ साथ देश के लिए। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार, रांची। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए
ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।